सी जंगल में पिंकी और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। दोनों बहनें अनाथ थीं। उनके माता पिता की मौत कई महीने पहले हो चुकी थी। एक दिन दोनों बहनें भोजन मांगने पड़ोसी के घर जा रही थी। तभी उन्हें एक सेब बेचने वाला नजर आता है। सेब ले लो सेब, कश्मीरी ताजी ताजी सेब, मीठे मीठे सेब ले लो सेब। दीदी वो देखो ना, सेब बेचने वाला आया है। मुझे बहुत भूख लगी है, एक सेब खरीद दो ना। कैसे खरीदूं सेब पिंकी? सेब वाला बिना पैसे लिए सेब नहीं देगा। तो जिद मत कर, मेरे पास सेब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। दीदी एक बार मेरी खातिर उससे मांग कर देखो ना, शायद वो हमें सेब दे दे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 900 माइनस 500 कितने होते हैं। अपनी बहन की बात मानकर टुनटुनी चिड़िया सेब वाले के पास जाती है और उससे कहती है, सेब वाले अंकल मुझे एक सेब चाहिए। ये लो ताजे और मीठे मीठे सेब, सीधे कश्मीर की वादियों से लेकर आ रहा हूँ। इस एक सेब का बस तुम्हें 10 रुपए देना होगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन अंकल मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मेरे मम्मी पापा कई महीने पहले हमें छोड़कर चली गई। मेरी छोटी बहन भूखी है और वो सेब खाने की जिद कर रही है। अंकल प्लीज हमें एक सेब दे दो ना। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से जाने लगती है। उस सेब वाले को टुनटुनी उसकी बहन पर दया आ जाती है। ये लो बिटिया सेब, तुम्हें इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो सेब उन्हें दे देता है। फिर पिंकी चिड़िया सेब को लेकर बड़े गौर से देखने लगती है। अरे पागल, तू इसे इतनी गौर से क्यों देख रही है? तुझे भूख लगी है ना, जल्दी से खा ले। मैं इसे नहीं खाऊंगी टुनटुनी दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों न अपने घर के पीछे जो खाली जमीन है वहाँ हम इस सेब को बो देंगे। फिर एक बड़ा पेड़ उगेगा और उस पर बहुत सारे सेब लगेंगे। तब हम उसे तोड़कर जितना मन चाहे उतना सेब खाएंगे और बच्चे वो सेब बेच देंगे। अरे तू तो बिल्कुल पागल है पिंकी, ये सब जादू दुनिया में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पिंकी चिड़िया अपनी बहन की बात नहीं मानती और उस सेब को मिट्टी में दबा देती है। अगले दिन दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब उनके घर के पीछे एक बड़ी सी सेब का पेड़ उग आता है और उस पर बड़े बड़े सेब लग जाते हैं। टुनटुनी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दीदी जल्दी से सेब को तोड़कर बाजार में बेचने चलते हैं। जब दोनों बहनें सेब बेचकर घर आती हैं तो मुखिया उनके घर का सामान बाहर फेंक रहा था। मुखिया जी आप ये क्या कर रही हैं? हमारे घर का सामान क्यों फेंक रही हैं? अब से ये घर हमारा है। तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और बिना चुकाए मर गया। चलो अब दोनों भागो यहाँ से। टुनटुनी अपनी बहन को लेकर सेब के पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। पिंकी मेरी बहन, अब क्या होगा? हम दोनों बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे? हम सर छुपाने के लिए हमारे पास कोई छत नहीं। काश हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तब सेब के पेड़ पर एक बड़ा सा सेब प्रकट होता है और उससे आवाज आती है, बच्चों तुम दोनों को रोने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों मेरे इस जादुई सेब घर में रहोगी। उस सेब घर को देखकर दोनों बहनें प्रसन्न हो जाती हैं और खुशी खुशी उस जादुई सेब घर में रहने लगती हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और वो अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घर पर काम करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम रानी, दूसरे का नाम टोनी था। वो दोनों अपनी माँ को काम करते हुए देखकर दुखी होती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ दूसरों के घर पर काम करे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है, पर पैसे न होने की वजह से उसे कोई भी खाना नहीं देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचती हुई कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों के लिए खाना कहां से लाऊं? मैं ऐसा करती हूं, किसी के घर में काम कर लेती हूं।
और ये सोचकर टुनटुनी कौवी के घर पर जाती है। उस कौवी का नाम सुंदरी होता है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 - 5 + 4 कितने होते हैं। यदि आपके घर पर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर फिर सुंदरी कौवी को याद आता है कि उसके बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ठीक है, मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वो तुम धो दो, उसके बदले में तुम्हें खाना दे दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के बर्तन धो देती है। बर्तन धो देने के बाद टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी कुछ खिचड़ी दे देती है। खाना लेने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और वो उन दोनों से कहती है, लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आई हूँ, अब जल्दी से खा लो। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, हमें भूख नहीं लगी है। हमें पता है आप दूसरों के घर पर काम करके हमारे लिए खाना लाती हो और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाना काम करके लाती हूँ, ना कि मांग कर, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खाना मांग कर नहीं लाती हूँ। पर हम नहीं चाहते कि आप काम करें, क्योंकि हमें आपको काम करते हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन दोनों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, यदि मैं दूसरों के घर पर काम करके खाना नहीं लाऊंगी तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? इसलिए मैं दूसरों के घर पर काम करती हूँ, जिससे वो लोग हमें खाना दे देते हैं। टुनटुनी चिड़िया दोनों को समझाती है। इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। उन दोनों के खाना खाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भी खाना खा लेती है। धीरे धीरे सब ऐसा ही चलता रहता है। टुनटुनी चिड़िया दूसरों के घर पर जाकर काम करती है और उन्हीं काम के रुपयों से टुनटुनी चिड़िया खाना ले आती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम करते हुए जख्मी हो जाती है। उसके पंख में काफी चोट आती है, जिससे वो काम में असमर्थ हो जाती है। अपनी माँ को जख्मी हुआ देखकर उसकी बेटी कहती है, क्या हुआ माँ, ये चोट आपको कैसे लग गई? हाँ, मैं काम कर रही थी और गिर गई और उसी वजह से मेरे पंख में चोट लग गई है। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को आराम से लिटा देते हैं। इसके बाद वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पंख पर दवाई लगाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन माँ को तो चोट लग गई है, तो अब वो काम पर नहीं जा पाएंगी, इसलिए हम लोग खाना लेने चलते हैं। हम लोग कहाँ पर चलेंगे? हमें कौन खाना देगा? हम लोग भी काम करके खाना लाएंगे, जैसे माँ लाती थी। इसके बाद वो दोनों काम ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। काफी देर जंगल में घूमने के बाद उन्हें एक बूढ़ा तोता दिखाई देता है, जो कि लकड़ियाँ काट रहा होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और उस बूढ़े तोते से कहते हैं, बाबा, क्या मैं लकड़ियाँ काट दूं? इस पर वो बूढ़ा तोता उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, काट दो बेटा, पर इसके बदले में तुम्हें कुछ ही चावल के दाने दे सकता हूँ। ठीक है बाबा। और ये कहकर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उठती है और अपने दोनों बच्चों को आवाज देती है, पर उत्तर न मिलने पर वो अपने मन में सोचती है, शायद बाहर खेल रही होंगी, इसलिए आवाज नहीं सुन पाई होंगी। मैं कुछ देर और लेटी रहती हूँ, तब तक शायद वो दोनों ही आ जाए। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर से लेट जाती है। इधर दूसरी तरफ वो दोनों लकड़ियाँ काट देती है। लकड़ियाँ काटने के बाद वो बूढ़ा तोता उन दोनों को कुछ दाने देता है। दाने पाकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपने घर पर आ जाते हैं। तुम लोग कहाँ पर थी? मैंने तुम दोनों को आवाज लगाई, पर तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर टूनी चिड़िया खुश होकर कहती है, माँ, हम खाना लेने गए थे, इसलिए। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो जाती है। हम दोनों ने बूढ़े तोते की लकड़ियाँ काट दी और इसलिए हम दोनों को दाना दिया है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जख्मी हुई होती और ना ही तुम लोगों को काम करना पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? वैसे भी आगे चलकर हम आपकी सेवा करेंगे, ना कि आप। और आपकी अभी तबीयत खराब थी, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम ही खाना ले आती है। इसके बाद वो दोनों अपनी माँ टुनटुनी को खाना खिलाती है और फिर वो दोनों खुद भी खाना खा लेती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और फिर वो तीनों साथ में मिलकर काम करने लगते हैं।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और हमें हमेशा ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।